80 किलोमीटर रोज का सफर, भीड़ भरी लोकल ट्रेन, घर में पैसों की तंगी और ऊपर से अपने ही लोगों का सवाल। क्रिकेट में क्या रखा है? लेकिन आज वही लड़का आईपीएल में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहा है। ये कहानी एक मिडिल क्लास लड़के की है जिसने ना को नाम में बदल दिया। नाम है आयुष मात्रे। मुंबई सपनों का घर, सपनों का शहर, जहां हर गली में क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन बहुत कम लोग उस भीड़ से निकलकर अपनी पहचान बना पाते हैं। आयुष मादरे एक ऐसा ही नाम है जिसने भीड़ में रहकर भी खुद को अलग साबित किया। 16 जुलाई 2007 महाराष्ट्र में नाला सोपारा में जन्म हुआ था आयुष मात्रे का। एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे, जहां जिंदगी लग्जरी नहीं बैलेंस पर चलती थी। बचपन से ही उनके हाथ में बैट था और दिल में सिर्फ एक सपना, क्रिकेटर बनना है। लेकिन सपना देखना आसान होता है, उसे जीना बहुत मुश्किल। घर की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि हर जरूरत आसानी से पूरी हो जाए, और ऊपर से फिर क्रिकेट किट, कोचिंग, ट्रैवलिंग, ये सब बहुत महंगा पड़ रहा था। लेकिन असली स्ट्रगल यहाँ से शुरू हुआ जब आयुष, जो बहुत कम एज में रोज विरार से चर्च गेट तक लगभग 80 किलोमीटर का सफर करते थे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। सोचिए, इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा कमिटमेंट। हर मिडिल क्लास घर की तरह यहाँ भी एक डर था, अगर क्रिकेट में कुछ नहीं हुआ तो। कई बार उन्हें कहा गया कि पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब रिस्की है। जैसा हमने एमएस धोनी मूवी में देखा था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। सेम चीज ऐसे ही हर एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। एक दिन आयुष ने हिम्मत करके कहा, मुझे क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना है। घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह वही वो मोमेंट था जहां से उसने असली लड़ाई शुरू की। सुबह 6 बजे उठना, प्रैक्टिस करना, लोकल ट्रेन में ट्रेवल, फिर ट्रायल्स देना और सबसे पेनफुल, सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम न देखना। एक बार, दो बार, कई बार। कभी कभी उसके मन में भी सवाल आता था कि क्या मैं सच में इनफ हूं, क्या मैं वर्दी हूं, एम आई डूइंग इट राइट। लेकिन हर बार टूटने के बाद वो अगले दिन फिर मैदान में खड़े होते थे। यही फर्क बनाता है एक सपना देखने वाले में और एक सपना पूरा करने वाले में। और फिर क्या, वो दिन आया, सिलेक्शन लिस्ट लगी थी, दिल जोर से धड़क रहा था। उन्हें धीरे से नाम पढ़ना शुरू किया, और फिर आयुष मात्रे। उस पल में सालों की मेहनत एक मुस्कान में बदल गई। स्कूल क्रिकेट से लेकर लोकल टूर्नामेंट तक आयुष ने हर जगह रन्स बनाए। धीरे धीरे सिलेक्टर्स की नजर उन पर पड़ने लगी, और फिर मुंबई टीम में मौका मिला। 17 साल की उम्र में रणजी डेब्यूट किया उन्होंने, और डेब्यू के कुछ ही समय बाद 176 रन की पारी खेल दी। यह सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, यह एक अनाउंसमेंट थी कि मैं आ चुका हूं, एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी का आगाज हो चुका है। अब बारी थी बड़े मंच की, और बड़ा मंच किसी भी नए प्लेयर के लिए होता है अंडर 19 वर्ल्ड कप में हिस्सा पाना। और आयुष मात्रे की कहानी तो कुछ अलग ही थी। आयुष मात्रे ना सिर्फ टीम का पार्ट बने, वो टीम के कैप्टन भी बने। उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टूर में भी टीम इंडिया को लीड किया था और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैच जिताया था। और अब बात अंडर 19 वर्ल्ड कप की। प्रेशर था, एक्सपेक्टेशन थी, सब कुछ बहुत हाई था। जहाँ पे बड़े बड़े कंट्री के लोग खेलते हैं, पाकिस्तान के भी प्लेयर्स थे, ऑस्ट्रेलिया के भी प्लेयर्स थे। लेकिन इन सब प्रेशर्स में आने के बावजूद भी आयुष मात्रे ने अच्छी लीडरशिप एक्सप्रेस करते हुए इंडिया को अच्छे से मैच जिताए। आयुष ने जिम्मेदारी ली, सेमीफाइनल, फाइनल, क्रूशियल इनिंग्स खेली और इंडिया को चैंपियन बना दिया। ये वो मोमेंट था जो कोई भी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने वाला प्लेयर नहीं भूलेगा अपनी लाइफ में। वो किसी बिग टूर्नामेंट से, इनफैक्ट आई मीन बड़े मेंस वर्ल्ड कप से कम नहीं था ये एक्सपीरियंस जो उन्होंने जिया। अब वो सिर्फ प्लेयर नहीं थे, वो एक लीडर बन चुके थे। अब सपना था आईपीएल में जाने का, हर नए खिलाड़ी का सपना होता है कि आज डोमेस्टिक्स में अच्छे परफॉर्म करो और
सपना उनका हमेशा आईपीएल जाने का होता है, क्योंकि वहां पे आपको वर्थ मिलती है, वहां पे आपको वो अमाउंट मिलता है, वो बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है, लर्निंग मिलती है। आप सोचो कि जस्ट 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे ये आकर के महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाकी अलग कंट्री के प्लेयर्स के साथ भी खेलते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस को लर्न करते हैं। तो ये इनके लिए बड़ा मोमेंट होता है, तो इसलिए इनका भी एक सपना था कि आईपीएल खेलना है। 2025 के ऑक्शन में उनका नाम आया और वो अनसोल्ड रह गए। ये वो पल था जहां पे अपने टूटते दिख रहे थे। आयुष ने हार नहीं मानी, वो अपना प्रयास करते रहे, अपनी प्रैक्टिस करते रहे और अपनी बैटिंग में सुधार करते रहे। चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको मौका दिया अगेन, जैसे पिछली बार समीर रिजवी को मौका दिया था सीएसके ने, इस बार आयुष को भी मौका दिया। उनको किसी एक रिप्लेसमेंट के तौर पे वापस लिया गया था और उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 15 गेंदों में 32 रन बना दिए। कॉन्फिडेंस एकदम साफ दिख रहा था। और फिर आरसीबी के खिलाफ तो उन्होंने धागा ही खोल दिया। 48 बॉल में 94 रन, शतक से सिर्फ 6 रन दूर। अगर वो शतक बना लेते तो शायद उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन वो कंप्लीट कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली वो शतक नहीं बना पाए। बट इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्यों? क्योंकि दुनिया जानती थी कि उस दिन एक नया स्टार पैदा हो चुका है जो बड़ी टीमों को भी टक्कर देना जानता है। उस परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने सबसे पहले घर पर कॉल किया और अपनी माँ से बोला, माँ आज मैंने अच्छा खेला। दूसरी तरफ खामोशी थी, फिर खुशी के आंसू। हर माँ बाप अपने अपने बच्चों पे ना प्राउड होते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा प्राउड इस बात का होता है जब वो खुद गलत प्रूफ होते हैं और उनका बच्चा उनसे ज्यादा, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा कर जाता है। और ये वही मोमेंट था जहां स्ट्रगल सक्सेस में बदल गया। आयुष मात्र की कहानी हमें सिखाती है, अगर रिसोर्सेस कम हो तो मेहनत बढ़ाओ, अगर लोग डाउट करें तो परफॉर्मेंस से जवाब दो, और अगर रास्ता लंबा हो तो रुकना मत, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो आखिरी तक लड़ते हैं। आज आयुष मात्रे एक इंस्पिरेशन है, लेकिन कल ये कहानी आपकी भी हो सकती है। अगर आप भी अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो नेवर गिव अप, और ऐसे ही रियल लाइफ क्रिकेट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग विद द क्रिक विजय। आपका प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई और प्लेयर की स्टोरी जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपको नई स्टोरी नए एपिसोड में लेकर के जरूर आऊंगा। चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें प्लीज, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन फ्री रहता है, आप सब्सक्राइब फ्री में करते हो लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हम अपनी मेहनत ऐसे ही लगातार बरकरार रखेंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर व्यूइंग द क्रिक विजय।